राधे राधे गाइस, ताश चलते हैं। आज बाबा दास जी की छठ जो हमारे कुल देवता है, तो उनका हर छठ को मेला लगता है। नजरगढ़ जाड़ोता में लगता है, तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे बस स्टैंड आ गया। आई डोंट नो ये कहाँ का बस स्टैंड, बहादुरगढ़ का है, नजरगढ़ का। और अभी हम जा रहे हैं। हमें सुबह सरप्राइज़ मिला। हमें हमारे मीन्स जितने टाइम पे हम डेली उठते ना, 6 बजे में उठाया गया। हमें लगा कि स्कूल जाना है। यूजुअली हम रेडी होने लगे तो मम्मा ने बोला नहीं, स्कूल नहीं जाना, चलो तुम आके कार पार्किंग में लगा दी है। और अब हम एंटर हो चुके हैं और अभी हमें बहुत सारा चलना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं। फिर और मैं कार से निकली और मेरे बैग की बत्ती टूट गई। सीरियसली नया बैग था, अभी लेके आए थे पापा जी। तो अभी हमने जोत वगैरह लगा ली है, स्नान वगैरह कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं बाबा दास की मीन्स पहले परिक्रमा लगाएंगे और फिर जाएंगे हम मेन मंदिर में। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर है। ये छोटा सा बच्चा है ना, बहुत क्यूट था, आगे आगे भाग रहा था। और अभी हम जा रहे हैं। आज शनिवार था तो शनिदेव के मंदिर भी गए थे। और अब की मीन्स है ना, अभी तो थोड़ी कम भीड़ थी, बट जब बड़े मेले की छठ आती है ना, जाती नवरात्रों में, तो वहाँ पे तो तब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। बट हमारे दर्शन सबसे अच्छे होते हैं और मैं 5 से 6 मिनट खड़े होकर दर्शन करती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और या फिर हमने दान की रसीद कटवाई। और इस वाले मंदिर में तो शायद हम नहीं गए थे। और फिर हम चल दिए आगे। यहाँ पे हाँ, दूसरी साइड भी इस वाले पीपल में। और यहाँ पे मम्मा ने जोत लगाई थी और अभी बैग मैंने मम्मा को दे दिया कि आप ही लो, मेरे से नहीं उठाया जाएगा ये बैग। और अभी ये आ गया है एक और मंदिर। नहीं, ये तो वही वाला मंदिर है जो मैंने बोला था, जहाँ नहीं गए थे। अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं और पापा और गौरव तो बहुत आगे चले जाते हैं। हम जोत वगैरह लगाते रह जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। फिर हमें ढूंढना पड़ता है उनको। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम थी बिकॉज़ बहुत कम लोग ही परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे ना भजन कीर्तन चल रहा था। और ये वाले अंकल है ना, हर छठ पे मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और ये शनिदेव का मंदिर था जहाँ पे माता रानी भी थी। तो मम्मी यहाँ पे गई, तेल चढ़ाया और जोत वगैरह लगाई थी मम्मा ने। और मैं बाहर ही खड़ी रही थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अंदर मंदिर में ना भीड़ हो रखी थी और मुझे भीड़ में जाना नहीं था, इसलिए। फिर शॉप शुरू हो गई थी प्रसाद की, बहुत सारी। ये आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट जब तक हम दर्शन नहीं कर लेते हम कुछ नहीं खाएंगे, तो इसलिए हमने नहीं खाया कुछ भी। और अभी तो बहुत सारे प्रसाद की स्टॉल्स भी थी यहाँ पे। बहुत सारे बैग्स थे, 100 रुपए के बैग्स थे, बट हमने नहीं खरीदे। हाँ, हमने बस एक चॉपर ख़रीदा था, बाकी हमने कुछ नहीं ख़रीदा। बस हमने एक चॉपर ख़रीदा क्योंकि मुझे सैंडविच बनाना बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है सैंडविचेस। तो चॉपर है ना, जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स कट कर देता। और यहाँ पे इतने सारी स्टॉल्स थी। अब की बार तो बहुत कम थी, बट बड़े वाले मेले में तो स्टॉल्स और कुछ बारिश हुई थी ना, तो इस वजह से भी कुछ स्टॉल्स नहीं थी। यहाँ पर है ना, धूप बहुत तेज़ निकल गई थी। हम 7:30 बजे निकले थे घर से एंड 9:30 बजे तक हम यहाँ 9:10 पे हम पार्किंग में थे। यहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग जिपाइंग था और ये मिक्की माउस वाला झूला था जहाँ पे मिक्की माउस कहीं नहीं दिख रहा था। और हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए
परिक्रमा लगा के हम वापस आ गए अपनी उसी जगह पे। भेलपूरी थी, मटका कुल्फ़ी थी, बट हमने मेले में से कुछ नहीं खाया, बस हलवे का प्रसाद खाया था, बाकी हमने कुछ नहीं खाया था। वो भी घर आके खाया था हमने हलवे का प्रसाद। पापा और गौरव ने वहीं खा लिया था, मैंने घर आके खाया था। मम्मी और मैं तो गए थे नंगे पैर, और पापा और गौरव पहन के गए थे अपने स्लीपर्स। तो यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह अगली वाली शॉप से हमने प्रसाद लिया और गया और यहाँ पे लगेंगे लाइन में। और जिस वाली लाइन में अभी तो भीड़ है, बट मंदिर के अंदर एंटर करता है ना, एक लाइन ऊपर से होती है, थोड़ा सा ऊपर से, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता, थोड़ी सी भीड़ जाती है। तो उस वाली लाइन में मैं चली जाती हूँ, वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो 5-6 मिनट खड़े होकर मैं आराम से दर्शन करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। तो मेरे पापा तो यहाँ भी मुझसे पता नहीं भीड़ पीछे क्यों रह जाए, कुछ नहीं हमारी स्टेट शॉप्स दिखाऊंगे। यहाँ पे हम फिर दूसरी जगह आए मंदिर से निकल के, जहाँ पे बाबा जी के चरण है, वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाए। देखिए सुंदर सुंदर पेंडेंट्स थे, खिलौने थे, बट अब हमें कोई खिलौने दिलाता नहीं है। मुझे तो चाहिए होते हैं, बट कोई दिलाता नहीं है। कहते हैं बड़ी हो गई है, अब क्या करेगी खिलौने का, 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, पढ़ ले। सीरियसली मुझे भी चाहिए खिलौने, पर कोई दिलाता नहीं है। बात अलग है, चलो छोड़ो, हटो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स, ट्रॉली वगैरह भी थी बच्चों के खेलने लायक, पर मुझे नहीं दिलाता है कोई। भाई ये गंदी बात है ना, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा कहाँ हुआ हूँ मैं अभी, नहीं बड़ी नहीं हूँ गाइस मैं अभी इतनी ज़्यादा। फिर यहाँ पे और खिलौनों की स्टॉल्स लगा रखी थी। फिर यहाँ पे कुछ होम मीन्स घर के लिए कुछ था, बर्तन वगैरह, क्रॉकरी थी। उसके बाद यहाँ पे थी बहुत सारे खिलौने। और अभी तो गाइस भीड़ बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे बैग्स थे, जहाँ से मुझे मेरे घर वाले ने एक भी बैग्स नहीं दिलाए। सीरियसली एक बैग तो दिला ही सकते थे। यहाँ पे और क्रॉकरीज, बच्चों के लिए टॉयज़, ये पेंडेंट्स, हैंकीज़, पूरी हैंकीज़ की। फिर ये एक और कांच की बोतलें वगैरह, कांच के मग्स वगैरह, कॉफ़ी मग्स थे। इनमें से मुझे कुछ नहीं दिलाया गया, चाहिए था मुझे बट दिलाया नहीं गया। कभी और दिलाएंगे ये बात बोल के। और अब ये बैग पापा के कंधों पे आ चुका है, बिकॉज मैं तो नहीं लेने वाली ये बैग। और यहाँ पे कड़े थे बहुत सारे, फिर यहाँ पे रिंग्स वगैरह थे, और मुझे रिंग्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो वो तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। छोटी छोटी मुट्ठी थी यहाँ पे, और कानों के लिए सामान थे। यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह थी। हमने ये मैट्स पूछे तो बहुत ज़्यादा महंगे लगे, तो हमने सोचा नहीं बहादुरगढ़ मार्केट से ही ले लेंगे हम। फिर यहाँ पे और बहुत सारे पेंडेंट्स थे, और मैं मेले में से एक चीज़ नहीं लेकर आई। बताओ गाइस, इतने शरीफ, इतने अच्छे किसी के बच्चे नहीं होंगे जो मेले में गए और एक चीज़ के लिए भी जिद नहीं किया, बस चुपचाप चौपर लेके आ गए। हाँ वो अलग बात है, हमें 9 साढ़े 9 हो गए थे, और कौन ही घर जाके लंच बनाने वाला था। तो हमने रास्ते में से आते वक्त छोले भटूरे ले लिए थे। उसकी क्लिप्स मेरे पास नहीं है, बिकॉज़ इतने बुक्कड़ है ना मेरा भाई कि पहले ही ठूसने लग गया, तो वो क्लिप्स नहीं है।